वैसे तो आए दिन हम बेबस कौम किसी न किसी जुल्म, नाइंसाफ़ी और बर्बरियत की दास्तानें सुनते रहते हैं और उस पर अफसोस का इजहार कर कर अपने फ़र्ज से आज़ाद हो जाते हैं। जैसे कि कराची में कार साज एक्सीडेंट का वाक़या, जिसमें ताकत के नशे में चूर एक खातून अपनी गाड़ी से मोटरसाइकिल पर सवार बाप बेटी को कुचल देती है। और तो और शाहजेब कत्ल केस को कैसे भुलाया जा सकता है, जहां सिर्फ तल्ख कलामी के नतीजे में मासूम शाहजेब को असल रसूख रखने वाले शाहरुख जतोई की तरफ से कत्ल कर दिया जाता है। इसी तरह की एक और दास्तान हमें 23 सितंबर 2024 को सुनने को मिली। वो जानवर तो नहीं था ना, इंसान था। दुनिया में इस वक्त ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो किसी जानवर के अपने गाड़ी के सामने आने पर गाड़ी को रोक देते हैं। अगर किसी जानवर की लाश पड़ी है तो उसको भी हिफाजत से उठाकर साइड पर रख देते हैं। लेकिन दूसरी जानिब हमारे दरमियान ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनके लिए इंसानी जान की कोई अहमियत नहीं है। अगर एक हंसता बसता चलता इंसान आपकी बस के आगे आ गया है तो अपनी बस को रोकने के बजाय उसको कुचल डालो। अपने वालिदैन की इकलौती औलाद जो कि मुस्तकबिल में अपने गरीब माँ बाप का सहारा बनना चाहती थी, उनकी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहती थी, मुल्क का एक कामयाब शहरी बनना चाहती थी, उसके साथ ये खौफनाक वाक़या पेश आया। ये वाक़या मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान में पेश आया, जहाँ ना जाने कितने ही बच्चे अपने ख्वाबों की ताबीर हासिल करने आते हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसी यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया को अपने तालिब इल्मों की जान से ज़्यादा यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन अजीज़ है। 23 सितंबर की सुबह जब मिनाहिल मामूल के मुताबिक अपनी बाइक से यूनिवर्सिटी के लिए रवाना होती है तो यूनिवर्सिटी के अहाते में ही एक दरिंदा सिफ्त बस ड्राइवर उसको कुचल डालता है और अस्पताल पहुंचाने के बजाय वहां से फरार हो जाता है। यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया को जब मालूम होता है तो मिनाहिल के वालिद से रब्ता किया जाता है और कहा जाता है कि आप जल्द अज जल्द यहाँ पहुँचें। इस बारे में कुछ नहीं बताया जाता कि आखिर हुआ क्या। परेशानी के आलम में जब बाप यूनिवर्सिटी पहुँचता है तो उसे अपनी बेटी की धूप में सड़ती हुई लाश मिलती है। 3 घंटों तक बच्ची की लाश वालिद के हवाले नहीं की जाती। बाप फरियाद कर कर के थक जाता है। सुनने में ये भी आया कि वालिद से कहा गया कि जब तक वाइस चांसलर साहब तशरीफ नहीं ले आते आपको बॉडी लेके जाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। एक ही बेटी थी मेरी, 19 साल की उसकी उम्र थी, बहुत नेक थी, माँ बाप की फरमा बरदार थी और जैसे मैं उसे कहता था वैसे ही जाती थी। 8:30 बजे यहाँ से गई है, मुझे नहीं पता वहाँ कितने बजे एक्सीडेंट हुआ। हमें फ़ोन आया 9:30 बजे, अब ये बता रहे हैं कि 9 बजे एक्सीडेंट हुआ। तो फिर मुझे फ़ौरन बताओ या उसे अस्पताल ले जाओ। वो जानवर तो नहीं थे ना, इंसान था। इंसानी हमदर्दी होते हैं, इंसानी हकूक़ होते हैं, उस चीज़ का इनको कोई ख्याल नहीं है। यूनिवर्सिटी में इनको किसी चीज़ का ख्याल नहीं। अगर हो गया एक्सीडेंट कोई बात नहीं, जैसे भी हो गया उसे अस्पताल पहुँचाओ या उसे सड़क पे लावारसा छोड़ा हुआ है, खून से लथपथ, दिमाग उसका फटा हुआ है, दिमाग सारा बिखरा पड़ता है। 9:30 बजे फ़ोन आया तो मुझे जाते थे आधा घंटा लग गया, क्योंकि मोटरसाइकिल का आधा घंटे का पा गेट से वहाँ तक आधे घंटे का सफ़र है। वो मेरी बेटी भी आधे घंटे बाद ही पहुँची होगी, 9 बजे पहुँची होगी। तो 9:30 बजे मैं वहाँ पहुँचा जब, तो मैंने देखा अपनी बेटी को, कोई भी उधर उसको करीब भी नहीं आने दे रहे थे, कोई भी आने को, अकेली तन्हा धूप में पड़ी थी। कई घंटे गुजर जाने के बाद वालिद से ये कहा गया कि आपको बॉडी लेके जाने की इजाज़त इसी सूरत में मिलेगी जब आप ये लिख कर देंगे कि इस हवाले से किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। मतलब बेहिसी की इंतहा यहाँ तक पहुँचा दी गई कि एक बाप जिसकी जवान औलाद दुनिया से चली गई, वो शदीद गम व तकलीफ़ में मुब्तला है और उसके आगे इस किस्म की बेहुदा शर्तें लिखी जा रही हैं। क्या कभी कोई इंसाफ का निज़ाम इस मुल्क में ठीक हो सकता है? ये बात किसी भी माँ बाप के जले पर नमक डालने के बराबर है। इन सब के बाद स्टूडेंट्स की एक बड़ी तादाद एहतजाज के लिए निकलती है। ये भी मालूम होता है कि किसी भी स्टूडेंट को मिनाइल की बॉडी के पास जाने की इजाज़त नहीं थी। उल्टा ये कहा गया कि तमाम स्टूडेंट्स अपना मुंह बंद रखें। एहतजाज के दौरान उन्होंने ये मुतालबा किया कि मिनाहिल को इंसाफ दिलवाया जाए, उसके माँ बाप को इंसाफ दिलाया जाए और बाकी स्टूडेंट्स की जान की हिफाजत को भी यकीनी बनाया जाए। ये मामला जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और स्टूडेंट्स ने पुरजोर एहतजाज किया तो पुलिस के अफसरान को भी सामने आना पड़ा। इन सब के नतीजे में यूनिवर्सिटी को भी 2 दिन के लिए बंद रखा गया। अब ये बात कोई नहीं जानता
کہ یونیورسٹی کو بچی کی سوگ میں بند رکھا گیا یا ہونے والے احتجاج کو روکنے کے لیے اور معاملے پر پردے ڈالنے کے لیے بند کیا گیا؟ جس نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، جو اس میں ملزم ہے، اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی. آپ یقین دہانی رکھیں. اب تک کی اپڈیٹ کے مطابق بس ڈرائیور کو معطل کر دیا گیا ہے اور وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے، لیکن اس سب سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا، بچی کی لاش کی سودے بازی، والدین کے صبر کو آزمانا، یونیورسٹی کی جانب سے یہ بات سامنے آنا کہ لڑکی کی غلطی تھی اور وہ تیز رفتاری سے موٹر بائیک چلا رہی تھی، ان سب باتوں کا جواب آخر کون دے گا؟ ایک بے جان جسم کی تذلیل کی جو مثال قائم کی گئی صرف اس لیے کہ وی سی صاحب کے آنے سے پہلے کچھ نہیں ہو سکتا، اس کا جواب کون دے گا؟ ان سب میں ایک اور فکر کی بات یہ ہے کہ وہ ماں باپ جو اپنی بیٹیوں کو باہمت اور خود مختار بیٹیاں بنانا چاہتے ہیں، ان کو انکریج کرتے ہیں کہ وہ بائکس اور سکوٹیز پر سفر کر کے تعلیم حاصل کرنے جا سکتی ہیں، وہ اپنا ذمہ خود اٹھا سکتی ہیں. کیا وہ ماں باپ اب اپنی بچیوں کو بنا خوف ایسے باہر نکلنے دیں گے؟ اس خوف کا شکار کہ رائڈ کروا کر یونیورسٹی جانے والی بچیوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کیا وہ یہ کہہ سکیں گے کہ ان کی بیٹیاں اپنی سواریوں پر محفوظ ہیں؟ آخر کب تک ہم غریب اور مظلوم لوگوں کو بنا انصاف لیے چپ کرواتے رہیں گے؟ امید یہی کی جا سکتی ہے کہ خدا ان بے حس لوگوں کو سبق دے، شرم دلوائے اور ایسی ناانصافیاں ہونا بند ہو جائیں.